गरीब किसान अपनी पत्नी आस्था के साथ रहता था। प्रणव बेहद मेहनती इंसान था। तमाम तकलीफों और मुश्किलों के बावजूद दोनों हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करते। अरे ये गरीबी धीरे धीरे हमारी जिंदगी को चाट रही है आस्था। वो दिन दूर नहीं जब शायद 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। जो होगा देखा जाएगा, और अगर कभी भूखे मरने की नौबत भी आई तो साथ साथ मरेंगे। इतनी चिंता क्यों करते हो? ये बताओ, हर हालात में तुम खुद को इतना शांत कैसे रख लेती हो भाग्यवान? मरना तो एक दिन सबको है, फिर डरने से क्या फायदा? और सोचने से अगर सब समस्याएं हल हो जाती तो मैं भी दिन रात बैठकर सोचती रहती। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, इतनी रात को ये पान की थाली लेकर आई हो? जरूर कोई फरमाइश है ना? तुम हमेशा मेरे मन की बात पकड़ लेते हो, आज भी सही समझ गए। 6 साल से साथ में हूँ, कब क्या और क्यों करती हो सब जानता हूँ। कह रही थी कि तुम्हारी खेती की आमदनी से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे थोड़ी पढ़ाई लिखाई आती है। सोच रही थी कि गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ा दूं। मेरा भी मन लग जाएगा और घर में थोड़ी आमदनी भी आ जाएगी। जब मैं हूँ तो तुम्हें तकलीफ देकर काम नहीं करवाना चाहता, लेकिन अगर तुम्हारा शौक है तो मैं मना नहीं करूँगा। तो मैं कल जाकर मास्टर जी से बात करूंगी। अगर तुम कल को स्कूल टीचर बन जाओगी ना, तो मुझसे ज्यादा गर्व और किसी को नहीं होगा। हाँ, अरे मैं तो उछल उछल के सबको बताऊंगा, सुनो सुनो सुनो, मेरी पत्नी एक शिक्षिका है, स्कूल टीचर है ये। लाओ लाओ खिलाओ पान। आस्था के घर से थोड़ी दूर एक और घर में रहते थे उसके पिता पीताम्बर और सौतेली माँ शकुंतला। आस्था की माँ के देहांत के बाद पीताम्बर ने शकुंतला से विवाह किया, लेकिन शकुंतला शुरू से ही आस्था से नफरत करती थी। उसका ध्यान हमेशा अपनी बेटी शारदा पर ही रहता था। कुछ दिन में पूजा आ रही है, सोच रही हूँ शारदा के लिए साड़ी और मुरली के लिए नए कपड़े खरीद कर भेजूं। अरे कुछ ही दिन पहले तो उसके लिए सोने के गहने और अंगूर अली के लिए महंगी घड़ी भेजी थी। अब ये फिर से पूजा में देने की क्या जरूरत है, हैं? तुम पागल हो गए हो? वो जमाई है, अगर पूजा में कुछ ना भेजा तो लोग क्या कहेंगे? बेटी दामाद की खातिरदारी नहीं जानते। वाह 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 वाह, सरदा के लिए तो देख ही रहा हूँ। तो तुम सरदा के लिए बहुत सोचती हो, लेकिन पिछले 6 सालों में कभी आस्था और प्रणव के बारे में इतनी चिंता करते तो ना देखा है। हर बात में आस्था को घसीटना बंद करो, और मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें सोचना है। अब तो गुस्सा ही करोगी? अरे मैं तुम्हें इस उम्मीद से शादी करके घर लाया था कि तुम मेरी बेटी आस्था का भी ख्याल रखोगी, लेकिन अगर जानता कि तुम्हारे मन में आस्था को लेकर इतनी जलन है तो मैं कभी तुमसे शादी करने की गलती ही नहीं करता। तो फिर क्यों की? मैंने तो नहीं कहा था शादी करने को। मैं बस चाहती थी कि मेरी बेटी सुख शांति से रहे, लेकिन तुम अपनी बड़ी बेटी में ही उलझे रहते हो। पिछले साल जब वो पूजा में घर आई थी तब तुमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया, बताओ? आप बताओ ना, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। मैं तुम्हारी उस बेटी से नफरत करती हूँ और जिंदगी भर करती रहूंगी। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शकुंतला की बातों से पीताम्बर को गहरा आघात पहुंचता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। शकुंतला की असली बेटी शारदा बहुत ही ईर्ष्यालु और घमंडी थी। उसका पति मुरली एक बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। ओ सरदा, मैंने तुमसे कहा था ना अपने पिताजी से 10,000 रुपए लाने के लिए, क्या हुआ उसका? अभी तक माँ पापा से मिलने नहीं जा पाई हूँ। सोच रही हूँ आज या कल जाऊँ, लेकिन बताओ तो सही, इन 10,000 रुपयों का करोगे क्या?
अरे भाग्यवान, तुम जानती हो कि मेरे बिजनेस का कितना दबाव है। एक नई जमीन देखी है, लेकिन सिर्फ 10,000 रुपए की कमी के कारण बात नहीं फाइनल हो पा रही है। 2 घर पहले से हैं, अब और जमीन क्यों? अरे पगली, भविष्य में जो हमारे बच्चे होंगे उनके लिए जमीन जायदाद, पैसा, संपत्ति, अरे ये सब तो बनाकर रखना ही होगा ना, वरना क्या सोचेंगे कि उनके बाप ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारे जैसे बड़े व्यापारी के घर जो बच्चा जन्म लेगा वो तो वाकई भाग्यशाली होगा। अरे ये सब कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनकर दिखाऊंगा। इतना पैसा कमाऊंगा, रखने की जगह नहीं बचेगी, देखना तुम। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस बाजार की सारी सोने की ज्वेलरी मेरी अलमारी में भर जाए। अरे सब हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बचपन से मैंने पैसों की तंगी झेली है, अब लगता है कि पैसा नहीं तो दुनिया ही बेकार है। खैर जो भी हो, तुम्हें तुम्हारे पापा से वो पैसे लेकर आना ही होगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा, ठीक है ना? तुम चिंता मत करो, ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कुछ मांगा हो और मम्मी पापा ने पूरा ना किया हो? पैसे के ढेर लगाने और बड़ी बड़ी ख्वाहिशों की लहर उनके मन में उमड़ने लगी। शकुंतला चाहे आस्था से नफरत करती थी, लेकिन पीतांबर को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। वो अक्सर छुपकर आस्था के घर उससे मिलने जाया करते थे। बेटा आस्था, अरे ओ आस्था, अरे कहाँ है बेटा तू? बाबूजी, आज अचानक आपकी बहुत याद आ रही थी। कितने दिन हो गए आपको देखे। आइए अंदर आइए ना। हाँ, अरे तुझे बहुत याद करता था बेटा, लेकिन तूने पिछले पूजा के बाद से घर आना ही छोड़ दिया, इसीलिए मैं खुद ही तेरे पास आ गया। अपने अपमान को तो मैं सह सकती हूँ बाबूजी, लेकिन जिस घर में मेरे पति को सिर्फ इसलिए नीचा दिखाया जाए कि वो गरीब है, वहाँ मैं कैसे जाऊँ? मुझे पता है बेटी, शकुंतला के व्यवहार से तुम दोनों बहुत आहत हुए हो, लेकिन इस मामले में विरोध करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है। ये बताओ बेटा, प्रणव मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं बाबूजी, उसके दिल में किसी के लिए कोई शिकवा नहीं है। उसने तो कई बार कहा कि मैं जाकर आपसे मिल आऊं, लेकिन मैं खुद ही उस घर में फिर कभी नहीं गई। अरे बेटा, तू मेरी पहली संतान है, उस घर पर तेरा सबसे ज्यादा अधिकार होना चाहिए, और आज तू उस घर से अलग हो गई। क्या फर्क पड़ता है बाबूजी, वो घर भले ही मेरे लिए बंद हो गया हो, लेकिन मेरा ये घर हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। हो, बुरा मत मानना बेटी, पूजा आने लगी है, इसीलिए थोड़ी मिठाई और कुछ पैसे लेकर आया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी बाबूजी, आप तो बस हमें आशीर्वाद दे जाते, वही बहुत होता। अगर तू मेरे दिए हुए पैसे नहीं लेती तो मैं समझूंगा कि आज भी तेरे दिल में मेरे लिए शिकायत है। ले ले बेटा, ले ले, ले ले। आस्था की इच्छा ना होने के बावजूद वो मिठाई और पैसे ले लेती है और फिर बाप बेटी साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। आस्था शकुंतला की सौतेली बेटी थी और आस्था का पति प्रणव एक गरीब किसान था। इसी कारण शकुंतला हमेशा उनका अपमान करती थी, लेकिन प्रणव हमेशा शकुंतला को अपनी माँ जैसा सम्मान देता। चाहे कितनी भी बार अपमान हुआ हो, प्रणव ने कभी विरोध नहीं किया। हो, नमस्ते माँ जी, और आप कैसी हैं? तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो? बस थोड़ा सब्जी लेने आया था। आप पूजा की खरीदारी करके लौट रही हैं? देख ही रहे हो, शारदा और उसके पति के लिए कुछ खरीदारी की है। नया दामाद है, ऊपर से इतना बड़ा अमीर व्यापारी, तो उसे अच्छा बुरा सब देना ही पड़ता है। सही कहा माँ, अमीर दामाद को तो देखभाल और आदर सत्कार मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, मेरी बेटी को रानी की तरह रखता है वो। पैसे गहने किसी चीज की कमी नहीं है मेरी बेटी को। ऐसा दामाद मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज मैं एक गरीब किसान हूँ, इसीलिए इतनी आसानी से मुझे ये ताने सुना रही हैं। लेकिन एक दिन मेरा भी समय आएगा
किस्मत एक दिन मेरे भी साथ होगी, देखना। अब खड़े खड़े बात करने का समय नहीं है, जल्दी से जाकर सारदा और मुरली को ये सामान दे आओ। शकुंतला ने सारदा और मुरली के लिए ढेर सारी खरीदारी की थी, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें उससे और ज्यादा की उम्मीद थी और इसी को लेकर मुरली नाराज था। तुम इतने चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कितनी बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन तुम कोई जवाब नहीं दे रहे। अरे 10,000 रुपए की उम्मीद थी, लेकिन अब कुछ मिला नहीं। पूजा के लिए बस कुछ गहने और सस्ते कपड़े भेज दिए हैं। अरे ऐसे सामान तो हमारे घर के नौकरों को मिलते हैं पूजा में, जो तुम्हारे घर के दामाद को भेजा है। गजब बेइज्जती है। मैंने तो माँ से कहा था कि मुझे पैसे दे दे खरीदारी के लिए, लेकिन उन्होंने खुद जाकर सब खरीद लिया। इसमें मेरी क्या गलती? अरे मैं ऐसे सस्ते सामान कभी इस्तेमाल नहीं करता। ये जाकर घर के नौकरों को दे दो। ले जाओ इसको यहाँ से, हटाओ। इस बार जैसे तैसे मान लो, मैं वादा करती हूँ अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ए सुनो, तुम्हारे पापा के पास जो जमीन है ना, उसकी कीमत कम से कम 10 लाख की है। अगर हम वो जमीन ले लें। लेकिन वो तो पिताजी की पैतृक संपत्ति है। अगर हम वो खरीद भी ले तो माँ बाबा कहाँ रहेंगे? अरे माँ बाप कहाँ रहेंगे इसकी चिंता क्यों कर रही हो? हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, माँ बाप की नहीं। दिमाग जैसे तुम्हारा घुटनों में है, समझ में नहीं आता क्या? लेकिन तुम्हें लगता है पापा मान जाएंगे, तुम्हें जमीन देंगे? उस जमीन का भविष्य में क्या दाम होगा, इसका अंदाजा है तुम्हें? मुरारी अगर किसी चीज को चाहता है ना, तो वो उसे किसी से मांगता नहीं, छीन लेता है। लेकिन क्या ये गलत नहीं होगा? सरदा, उस जमीन में हमारा भविष्य है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपने स्वार्थ और लालच में सारदा मुरली का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। प्रणव के घर लौटने के बाद से ही उसका मन भारी था और आस्था ने ये बात महसूस की। रात को खाने के वक्त जब प्रणव चुपचाप बैठा था, तब आस्था ने उससे पूछा कि वो इतना उदास क्यों है। हाँ आस्था, पता है आज सुबह जब मैं बाजार से लौट रहा था तो रास्ते में तुम्हारी माँ शकुंतला जी से मुलाकात हो गई। उन्होंने फिर से तुम्हें अपमानित किया होगा, है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, अपमान नहीं किया। देखा कि वो सरदा के घर की पूजा की सारी खरीदारी करके सरदा और मुरारी को देने जा रही थी। आज सुबह मेरे पापा घर आए थे और पूजा की खरीदारी के लिए कुछ पैसे दे गए। मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने जोर देकर दे दिए। अरे मेरी इजाजत के बिना तुमने वो पैसे क्यों लिए? मैं मानता हूँ कि मैं एक गरीब किसान हूँ, पर इतना तो सामर्थ्य रखता हूँ ना कि तुम्हारी पूजा की खरीदारी कर सकूं। क्यों किया तुमने ऐसा? यकीन करो, तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन पापा ने इतना जोर दिया कि मैं मना नहीं कर पाई। आज तुम्हारी माँ मुझे अपनी छोटी बेटी के दामाद की कहानी सुना रही थी। कितना अमीर है, कितनी दौलत और जमीन जायदाद है उसके पास। ऐसे ताने सुनाए हैं उन्होंने। उसने अपनी बीवी को कितना सुख दिया है, और मुझे देखो, शादी को 6 साल हो गए, लेकिन आज तक तुम्हें एक भी गहना तोहफा नहीं दे सका। ऐसा असफल इंसान हूं मैं, क्या कहूं। प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम्हें अपना जीवन साथी बनाकर मुझे एक पल के लिए भी कोई अफसोस नहीं है, सच कह रही हूँ। देख लेना भाग्यवान, एक दिन मैं जरूर सफल होकर दिखाऊंगा। बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ होगा, और तब कोई ये नहीं कह पाएगा कि मैं अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सका। देखना ये होगा। तुम मुझे जैसे भी रखो, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम जरूर सफल होगे। मुरली ने नई जमीन खरीदने के लिए 10,000 रुपए की बात शकुंतला को बताई, जो शकुंतला ने पीतांबर से कही। ये सुनकर पीतांबर बहुत गुस्से में आ गया और दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। अरे भाग्यवान, तुम्हारे दामाद बहुत ही लाट साहब हैं। हर दूसरे दिन कोई न कोई महंगी फरमाइश होती है। हो सकता है वो अमीर व्यापारी हों, लेकिन 10,000 रुपए उसके लिए क्या ही है। खुद इंतजाम क्यों नहीं कर लेता? इतना बड़ा व्यापारी है तो। कोई मुसीबत में पड़ सकता है,
इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? और फिर हम उसके सास ससुर हैं। अगर हमसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? अरे जब से शारदा की शादी हुई है उससे, तभी से एक के बाद एक मांगे ही मांगे, मांगे ही मांगे। ऐसा लग रहा है कि मांग मांग के ही व्यापारी बना है। कभी मेरी हालत का भी तो ख्याल करना चाहिए ना। मैं भी तो एक मिडिल क्लास का बूढ़ा आदमी हूँ। क्या पैसा पेड़ पे लगा है हमारे यहाँ? अगर मुरली की जगह प्रणव तुमसे पैसे मांगता तो तुम खुशी खुशी दे देते। मुरली ने पैसे मांगे तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। अरे प्रणव भले गरीब हो, लेकिन उसमें आत्मसम्मान है। उसने कभी मुझसे पैसे या कोई और चीज नहीं मांगी है। तुम्हारी बेटी आस्था और उसका पति हमेशा अच्छे रहेंगे, लेकिन मेरी बेटी शारदा और उसका पति ही हमेशा तुम्हें बोझ लगते हैं। तुम्हारा ये मुरारी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा और प्यार, देख लेना हमें एक दिन कंगाल करके छोड़ेगा। उस दिन तुम्हें खुद ही पछताना पड़ेगा। अगर मुरली खुश रहेगा तो ही मेरी बेटी खुश रहेगी, और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं अपने गहने बेचकर मुरली को पैसे दूंगी। अरे क्या तुम पागल वागल हो गई हो क्या? अगर कल मुरारी कहे कि सब कुछ बेच दो तो क्या वो भी कर दोगी? रोड में आ जाओगी? अगर उसमें मेरी बेटी की खुशी है तो हाँ, मैं वो भी करूंगी। शकुंतला की जिद और तर्कों के सामने हार मानकर पीतांबर को मजबूरी में मुरली को 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। प्रणव और उसके कुछ दोस्त मिलकर नया व्यापार शुरू करने का फैसला करते हैं। गांव से शहर तक धान निर्यात करने का व्यवसाय। आस्था ये बात जानकर बहुत खुश होती है। इतने सालों की मेहनत के बाद अब तुम अपना खुद का व्यापार शुरू करने जा रहे हो, ये सोचकर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, अब बस दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो। मेरे दोस्त यतीन ने बताया कि अगर निर्यात सही तरीके से किया गया तो इस व्यापार में बहुत मुनाफा है। तुम बस मन लगाकर मेहनत करते रहो। मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे हमारे बुरे दिन चले जाएंगे। हाँ, मैं तो अभी से सोच रहा हूँ कि अगर व्यापार अच्छे से जम गया तो सबसे पहले एक नया घर खरीदूंगा और उसमें तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। और अच्छे दिन जरूर आएंगे। अभी से ऐसी बातें मत सोचो। पहले भगवान का नाम लेकर व्यापार शुरू करो। अरे कुछ ही दिनों में हम शहर जाकर वहाँ के धान व्यापारियों से मिलकर सारी बातें तय कर लेंगे, फिर निर्यात का काम शुरू करेंगे, ऐसा सोच रखा है। मैं ये खबर पापा को बताऊंगी। उन्हें भी ये जानकर बहुत खुशी होगी। वो भी हमेशा यही चाहते थे कि तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ो। आहा, इतनी जल्दी बताने की जरूरत नहीं है। पहले मैं शहर जाकर सब पक्का कर लूं, फिर सबको बताना, ठीक है? अभी के लिए ये बात बस तुम्हारे और मेरे बीच रहे। बस अगर एक बार मैं सफल हो जाऊं तो सबको दिखा दूंगा कि मैं भी अपनी किस्मत बदल सकता हूं। इस गरीबी से बाहर निकलकर मैं हर अपमान का जवाब दूंगा, देखना तुम बिना किसी चिंता के आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिन और बीत जाते हैं। प्रणव अपने नए व्यापार की शुरुआत कर देता है। दूसरी ओर शारदा और मुरली मिलकर एक नया षड्यंत्र रचते हैं। समझी माँ, आज एक बहुत जरूरी काम से तुम्हारे पास आई हूँ। क्या जरूरत है? ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक है ना? तुझे और मुरली को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? हम तो ठीक हैं, लेकिन एक छोटी सी समस्या आ गई है। तुम्हारा दामाद एक नई जमीन खरीद रहा है, लेकिन उस जमीन के कागजात पर हमारे दोनों के दस्तखत के अलावा 2 गवाहों की जरूरत है। वो चाहता है कि तुम और पिताजी गवाह बनो। सच कहूँ तो मुरली जैसा बेटा दामाद कहीं नहीं मिलेगा। उसने हमें कितनी इज्जत दी, ये इसी काम से साफ जाहिर हो गया। तुम दोनों को गवाह बनने में कोई आपत्ति तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम लोग हम पर भरोसा करके हमें गवाह बना रहे हो। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? इस कागज पर लिखा है कि मुरली वो जमीन खरीद रहा है। एक बार पढ़ लेना, फिर दस्तखत कर देना। हम पढ़ना लिखना जानते थोड़ी हैं बेटी,
तूने जो कह दिया वही हमारे लिए काफी है, पढ़ने की क्या जरूरत। थोड़े ही समय में प्रणव का व्यापार फैलने लगता है और धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगती है। प्रणव एक जमीन खरीदकर वहां घर बनवाने का काम शुरू करता है। पीताम्बर उसकी तरक्की देखकर बहुत खुश होता है। बाबा, आप कैसे यहाँ कैसे बाबा? हाँ, अब मैं ठीक हूँ बेटा, और तुम्हारी तरक्की देखकर और भी अच्छा महसूस करता हूँ। आखिरकार इतने सालों बाद तुमने वही पाया जिसके तुम हकदार थे। सब कुछ तो आपके आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा से हुआ है, और आपकी बेटी आस्था ने जो हर अच्छे बुरे समय में मुझे मानसिक सहारा दिया, ये सब उसी का परिणाम है। हाँ, तुमने साबित कर दिया कि जो लोग कभी हार नहीं मानते उन्हें एक दिन सफलता जरूर मिलती है। मैं अब कोई बात नहीं सुनूंगा बाबा। जब ये घर बनकर तैयार होगा तो आप और माँ दोनों को गृह प्रवेश के लिए आना ही होगा। हाँ। अरे कोई आए ना आए बेटा, मैं तो जरूर आऊंगा ना। हाँ, चिंता ना करो, मेरे दिल से यही दुआ है कि तुम लोग और भी सुखी रहो और भी तरक्की करो। मैं हमेशा आपके प्रति आभारी रहूंगा कि आपने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनकर हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। मेरी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा कारण वही है, आस्था, मेरी आस्था। हाँ, मेरी भी आस्था बिटिया है। मेरी बेटी हमेशा से ही भाग्यशाली रही है। मरने से पहले तुम्हारे सुखद दिन देख पाया हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। अरे बाबा, जैसे गरीबी ने मुझे जकड़ा था, मैंने तो खुद ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। लोग मुझे ताने देते थे, अपमान करते थे। हाँ, और जिन लोगों ने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें अपमानित किया था, अब तुम्हारी सफलता उन्हें अपने आप जवाब दे देगी। हाँ, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो अपमान न करते तो मुझ में जोश भी कहां से आता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस आप यही दुआ करें कि ये सुख हमेशा बना रहे। पीताम्बर और शकुंतला को जरा भी अंदाजा नहीं था कि शारदा और मुरली ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अरे शैतान भी हमारे आगे फेल है। कल तक हम चाहे तो उस घर पर कब्जा कर सकते हैं, फिर तुम्हारे पिता का टूटा फूटा घर गिराकर मैं वहां एक शानदार कोठी बनवाऊंगा। हाँ। हमने सब कुछ कर लिया और माँ बाबा को खबर भी नहीं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। पता नहीं कल जब उन्हें पता चलेगा तब क्या होगा। आज से 10 साल बाद उस जमीन की कीमत करोड़ों में होगी। मतलब अब हम करोड़पति बन चुके हैं। तुम्हारे माँ बाप इतने भोले हैं कि उन्होंने बिना कुछ पढ़े हम पर भरोसा कर लिया। लेकिन अगर कल हमने घर पर कब्जा कर लिया तो माँ बाप कहाँ जाएंगे, ये सोचा है? अरे वो कहाँ जाएंगे, इससे मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या पता। हमें तो अपनी मंजिल मिल गई। अर्जुन की तरह बनो, सीधा लक्ष्य को देखो, बीच में कुछ नहीं। बस यही सबसे बड़ी बात है। कल जाकर उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। लक्ष्य क्या था वो लेना, जो हमने ले लिया। उसके बाद वो कहाँ जाएं, हमें क्या फर्क पड़ता है? चाहे तो भीख मांगे, हमको क्या लेना देना। तुमने सही कहा, तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं जाऊंगी। माँ बाबा का क्या होगा ये सोचने का कोई मतलब नहीं। अरे शायद कुछ दिन इधर उधर भटकेंगे, फिर जाकर वही आस्था और प्रणव के पास भीख मांगने पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें इन बातों से दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब हमारा समय है सुख का, खुशी का, आनंद का। माँ बाबा के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन उनके मुकाबले हमारा भविष्य ज्यादा अहम है। वो अब कितने दिन और जिएंगे, लेकिन हमारा तो पूरा जीवन पड़ा है। अरे कल ही जाकर उन्हें बाहर निकाल देंगे और घर गिराकर नई कोठी का काम शुरू कर देंगे। अगले 10 सालों में मैं
इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनकर दिखाऊंगा। आस्था और प्रणव अपने नए घर के गृह प्रवेश के लिए एक छोटा सा समारोह करने की योजना बनाते हैं। क्या रायगंज के शोभन बाबू का नाम लिखा तुमने? उन्होंने हमारे बुरे समय में बहुत मदद की थी, उन्हें तो हम भूल ही नहीं सकते। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे उन्हें कैसे भूल सकता हूँ भाग्यवान, वो तो हमारे खास मेहमान हैं। मैंने उनका नाम सबसे पहले लिखा है। मुझे नहीं पता माँ बाबा को गृह प्रवेश के समारोह में बुलाना ठीक होगा या नहीं। बाबा तो शायद हमारी खुशी में शामिल होने आ भी जाएंगे, लेकिन माँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अरे चाहे वो हमें पसंद करें या ना करें, लेकिन उन्हें निमंत्रण देना हमारा कर्तव्य है। हमारे साथ उनका रिश्ता जैसा भी हो, ये तो सच है कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन अगर हमने नहीं बुलाया और अगर समारोह में आकर उन्होंने हमें अपमानित करने की कोशिश की तो सबके सामने शर्मिंदगी हो जाएगी। आहा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हम माँ बाप दोनों को निमंत्रण देंगे। माँ आए या ना आए, कम से कम बाबा तो जरूर आएंगे। ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो मैं नहीं रोकूंगी। माँ और बाबा दोनों के नाम लिख दो, हम कल ही दोनों को निमंत्रण देकर आएंगे। अब जब हमारी पहले से हालत बेहतर है और धीरे धीरे अच्छे दिन भी आ रहे हैं, तो मेरा मन कहता है कि माँ अब हमसे नाराज नहीं रहेगी। शायद वो भी हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हमारे गृह प्रवेश में शामिल हो जाएं। सोचो, ऐसा भी तो हो सकता है। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा हुआ जैसा तुम कह रहे हो तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बचपन से मैंने बस यही चाहा है कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकार करे। ओहो, तुम चिंता ना करो, कल चलकर निमंत्रण दे देते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हाँ। अरे शारदा बेटा, तुम लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ आ गए। शारदा, तू आने से पहले कम से कम बता तो देती कि मुरली भी साथ में आ रहा है, मैं थोड़ा इंतजाम कर लेती। आज किसी भी इंतजाम की जरूरत नहीं माँ, अब तुम लोग अपना सामान समेटो। हैं? सामान समेटे? लेकिन क्यों? अरे हम कहाँ जाएंगे बेटा? कहाँ जाएंगे हम क्या बताएं? इस घर से बाहर जहाँ भी जाना है जाइए, जहाँ तुम्हारी नजर जाए वहाँ चले जाओ, तुम्हारी मर्जी। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? हमें इस घर से क्यों जाना होगा? सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग तो नहीं घूम गया है? पगला गए हो क्या? हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है ससुर जी। सुनो ससुर जी, सामान उठाओ, निकलो यहाँ से जी। अब जो मैं बात बताने वाला हूँ जरा ध्यान से सुनना, उसके बाद शायद तुम्हारा दिमाग जरूर घूम जाएगा। मुरली बेटा, साफ साफ बताओ ना, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। याद है कुछ दिन पहले इस कागज पर आप दोनों ने साइन किए थे, दस्तखत। हाँ 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 हाँ, तूने कहा था कि कोई जमीन खरीद रहा है और तुझे गवाहों की जरूरत है, इसीलिए हमने उस कागज पर दस्तखत कर दिए थे। ओ ले 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 ले, आप लोग कितने भोले हो। खैर, मूर्ख लोगों से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मूर्खता भरी हरकत की है, तो हरकत ये है, ये दरअसल आपकी ही घर के रजिस्ट्री के पेपर हैं। हैं? क्या क्या क्या? हमारे घर के? जी हाँ, इस पेपर में साफ साफ लिखा है कि आपने अपनी मर्जी से ये घर मेरे और सरदा के नाम कर दिया। अरे तुम लोगों ने हमारे साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी कैसे कर ली हैं? शर्म नहीं आई सरदा? अगर आपसे सीधे बोलते तो आप कभी भी ये घर हमें नहीं देते, इसलिए मजबूरी में हमें ऐसा करना पड़ा। अरे चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी निकलो। अरे देख क्या रहे हो ससुर जी, घर छोड़ो, जिद न करो, जल्दी चलो। अरे चलो, धक्के मार कर निकालूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। जाओ, चलो निकलो। बेघर पीतांबर और शकुंतला के पास कोई ठिकाना न होने के कारण वो मजबूरी में आस्था और प्रणव के घर की ओर चल पड़ते हैं। बाबा, माँ, आप लोग मेरे घर पर?
मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं हालात के सामने पूरी तरह से बेबस हो गया बेटी। ये क्या, आप रो क्यों रहे हैं बाबा? क्या हुआ है आप लोगों को? शारदा ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है आस्था। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अपनी बेटी ऐसा करेगी। माँ बाबा, पहले आप लोग शांत हो जाइए। ओहो, मुरली खुद इतना बड़ा अमीर आदमी है, उसके पास तो सब कुछ है, फिर भी आपके सिर से ये आखिरी छत छीन कर उसने क्या पा लिया? वो जमीन हर साल महंगी होती जा रही थी। शायद मुरली को इस बात का अंदाजा हो गया और उसने ये गंदी साजिश रची। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मैंने पहले ही तुझे चेतावनी दी थी कि ये बेटी और उसका पति एक दिन हमें बर्बाद कर देंगे। ये आस्तीन का सांप है जो कभी भी डस लेगा। देखा, मेरी बात सच निकली ना? बाबा, माँ को ऐसा मत कहो। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। अब देखिए, आप ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। आज हम लोग आपको हमारे नए घर के गृह प्रवेश में बुलाने आने ही वाले थे और आज आप खुद ही यहाँ पे आ गए। दिक्कत की क्या बात है? अरे बस कुछ दिन हमें बेटा यहाँ आसरा दे दो, हम जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, चिंता मत करो। नहीं बाबा, अब से आप और माँ हमारे साथ ही रहेंगे। इतने सालों बाद मैंने आप दोनों को पाया है। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे बिल्कुल, आप हमारे साथ रहेंगे और इससे हमारे जीवन की खुशी दुगनी हो जाएगी। जिस बेटी का मैंने तिरस्कार किया, उसी ने आज हमें अपनाया। मुझे माफ कर दे आस्था, मुझे माफ कर दे। आस्था और प्रणव की ममता और अपनापन देखकर शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि हर बार खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। वो चारों मिलकर एक नया जीवन शुरू करते हैं।